विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में विकट शीतलहरी में मौजूद यहाँ पर सभी प्राध्यापकगण, अतिथिगण, महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, एनसीसी के कैडेट्स, प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये जोश जो एनसीसी की कैडेट्स में दिख रहा है, ये द्योतक है इस बात का कि हमारा भविष्य उज्जवल है। हम अपने देश को, एक जो नई पीढ़ी है वो जागरूक है अपने कर्तव्य के प्रति। ये हम सबको पता है कि हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है। राजनीतिक रूप से हम कहें तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, पर अभी भी हमें स्वतंत्र होना बाकी है। किससे? अपनी रूढ़िवादी सोच से। किससे? अपने सामाजिक जो बदलाव है वो आना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ना चाहिए देश के लिए। बच्चों, ये जो स्वतंत्रता मिली है ये बहुत सारे वीर शहीदों के बलिदान से हमको मिली है। अगणित लोगों ने, असंख्य लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो हम इस स्वतंत्र फिजा में सांस ले रहे हैं। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, अभी इस नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो इस स्वतंत्रता को संभाल के रखें, और न संभाल के रखें बल्कि इसको और तराश के इसको और बेहतर करें, हमारा देश और उन्नति करे। वो भी सुना होगा आपने कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। तो वाकई अब इस युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो देश के लिए कुछ सोचे। इस युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, पर्यावरण, जनसंख्या जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा नहीं, अभी जो हमारे सामने सबसे ज्यादा विकराल मुद्दा है वो है पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या नियंत्रण। अगर हमने इसमें काबू पा लिया तो हमारा देश अवश्य ही विकसित होगा। विकसित देशों की सिर्फ दौड़ में नहीं शामिल होगा, विकासशील नहीं होगा बल्कि विकसित होगा। और इसके लिए सरकारें भी प्रयास करती हैं, सरकार प्रयास कर रही है, सरकारें स्कीमें बनाती है, लेकिन उसको धरातल पे लाने का काम हम सबका होता है। चाहे वो हम कर्मचारी के तौर पे करते हो, चाहे हम देशवासी के तौर पे करते हो। और आप सब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बहुत खूबसूरत है। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमें जो लोकतंत्र है हमारा, ऐसा लोकतंत्र कहीं और नहीं है। बहुत सारे, जब हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं तो आपको बताते हैं कि इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने अपनी टीम के साथ कितनी मेहनत की थी, और इतना सुंदर संविधान उन्होंने हम लोगों को दिया कि वो हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम चुनाव कर सकते हैं उस नेता का जो नेता हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, और ये हमारे हाथ है। अभी हम लोगों ने 25 जनवरी और उससे पहले भी बहुत लंबे समय से हम लोग मतदाता जागरूकता बना रहे हैं, और हम लोगों ने कल एक उद्घोष भी किया था कि नथिंग लाइक वोटिंग, वोट फॉर, आई वोट फॉर श्योर। तो ये सिर्फ एक उद्घोष नहीं था, बल्कि ये एक पुकार थी आपकी कि आप तैयार हैं, आप एक नए भारत का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, एक अच्छी सोच के साथ। क्योंकि आपकी सोच जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छे देश का हम निर्माण कर पाएंगे। तो और सारी जिम्मेदारी इस युवा पीढ़ी पे है। हम बहुत लकी हैं, हम जो टीचर्स जो इस तरफ खड़े हैं, हम सब बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसे बच्चे जो कि अब बिल्कुल तैयार हैं देश निर्माण के लिए, उनको सिखाने का मौका मिलता है। और उनको सिखाने के लिए हमको
खुद भी सीखना पड़ता है और पहले एग्जाम्पल सेट करना होता है। तो ज़रूरी है कि हम सब, चाहे वो मेरे दाहिने ओर के लोग हों, चाहे वो मेरे बाईं ओर के बच्चे, हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। अधिकारों के प्रति हम सजग रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी के कर्तव्य को ज़रूर पूरा कर देंगे, क्योंकि एक जो आपका जो कर्तव्य है, जब हम कर्तव्य को निभाएंगे तो हम आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप ज़रूर पाएंगे। उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिनके अथक प्रयासों से, जिन्होंने अपनी जवानी में शहीद हो गए। आपने ये जो हमारा पिछला साल था, ये हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस तो हम लोग बचपन से मना रहे हैं, जब से, क्योंकि हम लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जो स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, तो हम तो बचपन से इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन जैसा स्वतंत्रता दिवस या जैसा गणतंत्र दिवस इस वर्ष आया, जितनी जोर शोर से इस वर्ष आया, वैसा पिछले 74 स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी, हमारा प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन था, और उस वजह से हमने बहुत सारे अनूठे कार्यक्रम किए। आपने तिरंगे की यात्रा निकाली थी, अगर आपको याद हो। आपने बहुत सारे भूले बिसरे नायक, उनको हर रोज़ याद किया, उनके दिवस में आपने हर रोज़ याद किया। आपने बहुत मेहनत की, तो मुझे उम्मीद है कि सिर्फ उससे मेहनत नहीं की होगी, बल्कि आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और उसी सीख के साथ, उसी प्रेरणा के साथ, उसी भावना के साथ हम आगे बढ़ें और अपने देश को तरक्कियों की एक नई बुलंदियों की राह पे लेके जाएं। यही हमारी आशा है, यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी आपसे आकांक्षा है। और उम्मीद करते हैं कि ये युवा पीढ़ी हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगी। ये युवा पीढ़ी सिर्फ अपने बारे में न सोच के, बल्कि देश के बारे में, और जब हम देश के बारे में सोचते हैं तो हम सब के बारे में सोचते हैं, हम समाज के बारे में सोचते हैं। और हम अगर एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो हमारा राष्ट्र अवश्य विकास करेगा। हमारा भारतवर्ष का नाम जो है वो हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन और ऊंचा आप लोग इसको लेके जाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। एक बार पुनः मैं आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। और ये जो झंडा लहराते वक्त बच्चों एक जो फीलिंग आती है, वो जो गूज बम्स कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, वैसी सी सिहरन आती है। ये वो पल होता है जब हम सबसे अधिक रोमांचित होते हैं, जब हम सबसे अधिक जो है वो ऐसा लगता है क्या कर गुजरे, सेना पे जो कर रहे हैं, हमारी जो तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ बोल सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो।
है, हाथों में तिरंगा है, होठों पर गंगा है, हाथों में तिरंगा है। मैं अपनी एक कविता कहना चाहती हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक दबा रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं सीने में सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में अपनी सांसों के साथ राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदम जादों की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजालों का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसों हो गए। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने घर आंगन उजड़ने से नहीं डरता। मैं निर्दयी हूँ। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ। मैं भी डरता हूँ। मैं भी डरता हूँ नफरत की आग से, मजहबों के चोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब की एक गुमराह से डरता हूँ। मैं सियासत के सांप के कातिल सपोलों से डरता हूँ। मुझे डर है मेरे सरजमीन को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून की मोहर से ये खुद को संवारेंगे। मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक लेके बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। तुम्हारे कानों पर है हाथ, मगर फिर भी मैं बोल